कि लड़की का अफेयर करवा दिया किसी लड़के से। और हमारा स्कूल सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में 1 साल कम है उसका, है नाबालिग है। लड़की को जो इनकी लड़की का नाम साजादी खातून है, इनको इन्होंने अपने अचल संपत्ति से बेदखल किया। भाभी के साथ चक्कर चलाया, उनके हम बिस्तरी में पकड़ा गया, नंगा पकड़ा उनका भाई, बड़ा भाई। तो यही उस लड़के का कर्तव्य है, इसलिए हम वहाँ रिश्तेदारी कभी करना नहीं चाहते थे। लेकिन चंद गद्दार गांव का जो है यजीद का नस्ल है, यही लोग दलाली करते हैं। और जितने भी वो लोग मुजरिम थे तो अपना घर में पनाह दिया उन लोग, तो मोटा गेंदा। आप सब पत्रकार बंधुओं का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं गौसिया युवा क्लब रसलपुर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हमारे गौसिया युवा क्लब रसलपुर के अध्यक्ष हैं और ये क्लब बहुत अच्छा खिदमत अंजाम दे रहा है माशाअल्लाह। चाहे गरीबों का इलाज हो या गरीब बच्चियों का शादी ब्याह में मदद करना हो, बहुत अच्छा खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाअल्लाह। और इस तरह के संगठन का जो समाज सेवा करे, ज़रूरत है हमारे समाज को। लेकिन हमारे क्षेत्र के और हम खास करके इस पंचायत के जो समाज सेवी कहलाते हैं, जो नेता कहलाते हैं, हकीकत में वो समाज सेवी नेता तो नहीं है, वो दलाल हैं और गरीबों का, इस समाज का शोषण करने वाले लोग हैं। उन लोगों को जलन होने लगा कि ये गौसिया युवा क्लब रसलपुर, ये जो है मान सम्मान मिल रहा है इन लोगों को लोकप्रिय हो रहा है, आम जनमानस का समर्थन मिल रहा है, तो जलन होने लगा उन लोगों को इसकी शोहरत से और लोकप्रियता से। तो बहरहाल ये लोग तो खैर इन हरकत से पीछे नहीं हटने वाले हैं, बल्कि गौसिया युवा क्लब रसलपुर और भी जोश व खरोश से समाज सेवा को अंजाम देते रहेंगे। तो नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि मौके के तलाश में रहा कि कब मौका मिलता है, किस तरह से जो इसको नीचा दिखाया जाए। खास करके इस क्लब के अध्यक्ष साहब को, शहबाज भाई, शहबाज आलम, मोहम्मद शहबाज आलम, जो कि रसलपुर गांव के ही बाशिंदा निवासी हैं और इस क्लब को बखूबी अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों को रिपोर्ट भी मिलती है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन जो है असामाजिक तत्व कह लीजिए, उर्दू में कहते हैं समाज दुश्मन अनासिर को जलन होने लगा और नीचा दिखाने का हर संभव मौका तलाशने लगा। तो मोहरा के तौर पर इनके रिश्तेदारों को ही इस्तेमाल किया। इनके सास की जो यह है सहेली है, वो एजेड औरत मोहरा बना करके क्या किया, इनकी लड़की का अफेयर करवा दिया किसी लड़के से। वो लड़के का भी करेक्टर इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिएगा, अफेयर करवा दिया। उस वक्त नाबालिग थी, थाने में कंप्लेन हुआ, उन लोगों को फरार करा दिया गया था, फिर बरामद कर लिया गया उन लोगों को। तो मौजूद उस वक्त के तत्कालीन थाना प्रभारी कैप्टन संजय पांडे ने बॉन्ड भरवा करके जो है दोनों को अपने अपने फैमिली के हवाले कर दिया। लड़की को लड़की वाले के हवाले कर दिया, लड़का को लड़का के हवाले कर दिया कि तुम लोग अभी नाबालिग हो। फिर जो है इनसे जलने वाले लोग क्या किया कि उसका 7-8 महीने बाद, ये जो फरार किया था ये 7-8 महीने पहले का वाक़या है। 7-8 महीने बाद यानी अभी कुछ दिन पहले क्या किया, उसका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनवा करके फिर रपोश करवा दिया इसी के घर से। तो बहरहाल ये गार्जियन होने के नाते हर संभव प्रयास किया, तलाशा भी, खोजा भी, कंप्लेन भी किया और हर संभव समझाने बुझाने का प्रयास भी किया कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। माँ बाप से बढ़ कर के औलाद का भला चाहने वाला और कोई नहीं होता है जी। माँ बाप से बढ़ कर के बेटी का भला चाहने वाला और कौन हो सकता है। हाँ, वो तो बेहतरीन ही फैसला करेंगे। हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो पता नहीं वो औरत तांत्रिक है क्या है नहीं है, वो ब्रेन वॉश कर दिया, प्रेम प्रसंग में फंसवा दिया, जैसे भी उसको शादी वादी करवा दिया और उसका सर्टिफिकेट वगैरह मदरसा का कोई फोकनिया वगैरह दिया था, उसका सर्टिफिकेट दे करके उसको बालिग साबित कर दिया। कोर्ट से भी उसको वो 164 का बयान के तहत जीत दिलवा दिया। तो भाई अपना कुछ दुखड़ा बयान करने के लिए आप सबको बोले हैं, सवाल है जी। उस लड़के को इसलिए हम नहीं देना चाहते थे क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है ना बहुत ही ख़राब है, बहुत ही घटिया है। क्योंकि पहले एक अपने ही गांव में, कुछ साल पहले अपने ही गांव में एक लड़की के साथ, शादीशुदा लड़की था, तो उनका हस्बैंड पंजाब में रहता था, तो उनके साथ रोज़ उनका हमबिस्तरी उनके साथ पकड़ा गया। वो अवैध संबंध में पकड़ा गया। गाँव वाला आवाज़ नहीं उठाया उनका नानी के डर से, तो कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो वो लड़का फिर पंजाब से वापस आ रहा था ट्रेन से, उस ट्रेन में वो सनौली आकर के खुदकुशी कर लिया टेंशन से। फिर कुछ दिन बाद उनका बड़ा भाई का दानिश का शादी हुआ। दानिश का शादी के बाद फिर भाभी के साथ चक्कर चलाया,
उनके हम बिस्तरी में पकड़ा गया, नंगा पकड़ा उनका भाई, बड़ा भाई, तो फिर उनका भी तलाक हो गया। तो यही उस लड़के का कर्तव्य है, इसलिए हम वहाँ रिश्तेदारी कभी करना नहीं चाहते थे। लेकिन चंद गद्दार गांव का जो है यजीद का नस्ल है, यही लोग दलाली करते हैं, और जो वो पक्षवाद है जो एक है हमारे गांव के मोटा गेंडा सांड है, वही सब साजिश करता है। अभी जो केस हुआ था, केस होने के बाद एफआईआर हुआ होने के बाद ये जितने भी वो लोग मुजरिम थे तो अपना घर में पनाह दिया उन लोग, वो मोटा गेंडा। वो हम लोग कोई अच्छा गांव समाज में काम कर रहा हूं तो वो लोग को विरोध कर रहे हैं हम लोग का। यही सब सारी बातें हैं। यही सब गांव में किसी को अगर कोई भी अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, अपना बाल बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, उन लोग को ये सही नहीं लग रहा है। और हम लोग जो भी क्लब के जितने भी मेंबर है, हम लोग गरीबों का मदद कर रहा हूँ, और कोई समाज में अगर कोई गरीब है, यतीम है, उनका शादी दिलाने का हम लोग से जुटता है, हम लोग शादी दिलवाने का भी काम करता हूँ। और कोई अगर लाचार है, बीमार का इलाज भी हम लोग सब यार दोस्त मिल करके हम लोग इलाज भी करता हूँ। तो यही कामों से उन लोग को जलन होती है और परेशान किया जाता है। जी, परेशान किया जाता है हम लोग को। किस तरह से परेशान किया जाता है? टारगेट लगाता है, इनका कमजोरी क्या है। हाँ कमजोरी को देख के टारगेट लगाया। जी जी जी, आपने इसके खिलाफ कंप्लेन दिया था? कंप्लेन भी किया सर, लेकिन वो लोग भी अभी क्या बोले। तो क्या होता है कि प्रशासन की तरफ से आपको क्या कहा गया है जब आपने? तो वो लोग अंदर ही जो फुकनिया का इंतजाम दिलवाया था मदरसा में, उनका एज कम था लेकिन 1 साल वहाँ बढ़ा दिया गया। और हमारा स्कूल सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में 1 साल कम है, उसका नाबालिग है जी। आप क्या चाहते हैं? तो हम लोग यही समाज में यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो हम लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो लोग को जलन क्यों हो रही है। मैं मोहम्मद हसीब परानपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मैं इससे पहले इनके एक मैटर इसी लड़की को लेके हुआ था, मैं वहाँ बीच बचाव करके कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाया। दोनों पार्टी में बॉन्ड भी बढ़ी गई कि भाई इसके बाद और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समाज के गलत लोगों ने, तत्वों ने, जो दलाली का काम करता है, उन्होंने अपने हरकत को जारी रखा और वो अपनी हरकत में कामयाब भी हुई। लेकिन जब हम कोर्ट में हार गए, हमारे स्कूल की सर्टिफिकेट कम उम्र की थी, लेकिन उन्होंने ओसनिया फोकानिया मदरसा बिहार बोर्ड से, पटना बिहार बोर्ड से उन्होंने सर्टिफिकेट शो करवाया। उसके बाद मैंने इनको कहा कि भाई एक ऐसा आप बनाइए, एसडीओ कोर्ट से मैंने एक पेपर जो आप लोग देख रहे हैं बनाया। चल अचल संपत्ति से उस लड़की को शहबाज ने अपना प्रॉपर्टी से नामहरूम कर दिया, बेदखल कर दिया। क्योंकि जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी इनके शहबाज के प्रॉपर्टी का हकदार वो नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र इनके प्रॉपर्टी पे है। इस वजह से इन्होंने आप लोग के सामने में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहा है कि लड़की को, जो इनकी लड़की का नाम साजादी खातून है, इनको इन्होंने अपने अचल संपत्ति से बेदखल किया है। और हमारे कोई भी घर के सदस्य मेंबर जो है उनके साथ भी नहीं मिल सकता है, वो हमारा नाम भी कहीं वो यूज ना करे। अगर जो भी घर के मेंबर भी अगर उनसे अगर संपर्क रखेगा और उन लोग से रखेगा तो उनको भी बेदखल किया जाएगा।